जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएस 2025 के लिए हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में इसके पहले वाली वीडियो में हमने भौगोलिक विस्तार, वैदिक सभ्यता का विभाजन, ग्रीक वैदिक और उत्तर वैदिक में, सामाजिक स्थिति, ये दो चीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति से आगे बढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति में और आर्थिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति भी देखेंगे हम। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेद कहाँ से वैदिक सभ्यता में आर्य, वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों की रचना हुई थी और इसमें जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था, जो श्रेष्ठ थे। और एक जगह ये भी लिखा दिखाई पड़ता है कि आर्य और अनार्य दो लोग थे। जिनको संस्कृत आती थी वो आर्य कहे जाते थे, जिनको संस्कृत नहीं आती थी वो अनार्य कहे जाते थे। कहीं कहीं इसका वर्ण से, रंग से भी मिलता है कि जो गोरे थे वो आर्य कहे जाते थे, जो सांवले या काले रंग के थे वो अनार्य कहे जाते थे। मगर जैसे हमारे पीसीएस से पेपर में या किसी पेपर में ये सब इतना डिटेल में वो नहीं पूछते हैं कि गोरे को कह जाते थे कि काले कहे जाते थे, ये सब नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछा जाता है कि आर्य का मूल निवास स्थल कहाँ से था, कहाँ से आए थे, ये सब पूछा जाता है कि किस विद्वान ने क्या मत दिया, ये पूछा जाता है। ये सब नहीं पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख भी लीजिएगा। तो आज हम राजनीतिक स्थिति पढ़ने चलते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कबीलाई व्यवस्था। कबीलाई व्यवस्था पहले मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। इसका मतलब था कि जो ऋग्वैदिक लोग थे वो जनों या कबीलों में विभाजित थे। आगे आपको पता चलेगा जन क्या था। वो जन या जनों व कबीलों में विभाजित थे, मतलब छोटे छोटा समूह में रहते थे और उन्हीं को कबीला कहा जाता था। और उन्हीं कबीले के लोग आपस में से ही किसी को राजा चुन लेते थे। राजा का श्रेष्ठ यहाँ पर ये मतलब ये नहीं था कि वो तलवार के बल पे या युद्ध करके जीता तो राजा कहा गया, ऐसा कुछ नहीं था। अपने में से ही वो किसी को एक राजा चुन लेते थे, जिसको गोप कहा जाता था। राजा के कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। ये देखिए मैंने लिखा भी है, कबीले को राजा को गोप कहा जाता था। अब आर्य जो थे वो 5 कबीलों में, कितने कबीले बटे थे? आर्य 5 कबीले में बटे हुए थे, जिनको पंचजन भी कहा गया है। इनके नाम क्या क्या थे? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, यदु। अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, यदु। ये नाम याद होने चाहिए आपको, पेपर में आते हैं नाम कि इनमें से कौन से कबीले नहीं थे। आर्यों, तो जैसे आपने पढ़ा कि आर्यों के 5 कबीले थे जिनको पंचजन कहा गया। अब जैसे है ऋग्वैदिक काल में जो राज्य का मूल आधार था, कि मतलब जो बेसिक इकाई थी वो परिवार थी। सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और परिवार का जो मुखिया था वो कुलूप अथवा गृहपति कहलाता था। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिखते भी रहिए कि परिवार का जो मुखिया था वो कुलूप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता था। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं कुलूप, कि कुलूप अथवा गृहपति, यहाँ पर जो कहा जाता था वो लिखा है मैंने। और कुलूप, कुलूप किसको कहते थे? कुल परिवार के जो मुखिया होता था उसको कुलूप कहते थे। कुलूप नहीं है, मतलब सॉरी, कुलप है। कुलूप कुलूप कह रहा हूँ, कुलप है। और अनेक कुलप मिलके ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामणी। जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे। विष, पीने वाला विष नहीं, जहर नहीं, विष। विष अनेक ग्राम, मतलब विष का समझ लीजिए जेला वेला टाइप में था, कि अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रमुख कौन था? विषपति कहलाता था। विष से जन बनता था और जो जन था वो एक कबीलाई संगठन होता था। मतलब कि जैसे एक संगठन में
चीज़ें होती हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही था कि जो जन था, जन के अंदर कई कबीले होते थे, कई कबीले। और आप इसमें देख रहे हो कि दो चीज़, पहले नंबर पे राजा है और दूसरे नंबर पे पुरोहित है। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाई पड़ता है यहाँ कहीं कहीं। यहाँ से हमें दिखता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व है। तो राजा है, राजा के बाद पुरोहित है, फिर विस्पति। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। अब राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? कबीले की रक्षा करना। जो राजा था वो कबीले की प्रमुख कर्तव्य उसका क्या था? राजा का कबीले की रक्षा करना था। जैसे इसमें एक बलि बलि नामक वो भी है, कर की भी चर्चा आपको मिलेगी, जिसको स्वेच्छा से लेता था राजा। मतलब वो स्वेच्छा से, मतलब प्रजा देती थी राजा को, जिसके बदले में राजा को कबीले की रक्षा करना होता था। और आप देख सकते हैं कि इनसे जो राजा, पुरोहित, विस्पति, ग्रामणी या कुलूप है या कबीलाई व्यवस्था है, इनसे आपको क्या देखने को मिलता है कि समाज में, उस समय समाज में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रणालियाँ मौजूद थीं। राजतंत्रात्मक कैसे कि एक राजा है, मगर गणतंत्र कैसे? वो चुना जाता है आम लोगों के द्वारा, इसलिए वो गणतंत्रात्मक भी था और राजतंत्रात्मक भी था। दोनों चीज़ें मौजूद थी उस समय। अब जैसे देखते हैं कि जैसे आज के समय में है कि लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, अनेक प्रकार की मतलब संस्थाएं हैं। आप देखते हैं वैसे उस समय भी था, जिनमें कुछ नाम प्रमुख आते हैं, जैसे सभा, समिति और विधक। सभा, समिति, विधक प्रमुख संस्थाएं होती थीं। इन संस्थानों में क्या होता था? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थीं। जैसे आज के समय में ही है, बिल पास होता है, कोई अमेंडमेंट आता है, कोई संशोधन आता है, किसी चीज़ पे चर्चा होती है, ये सारी चीज़ें इन्हीं संस्थाओं में होती थी। अब मेन सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ देखिए, अब लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। मतलब समानता का अधिकार देख रहे हैं कहाँ तक था उस समय कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। सभा, यहाँ तक कि सभाएं, विधक परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी हुआ करती थी। जो सभा और विधक है, अभी आप देखिएगा आगे, विधक तो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है विधक, जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। और सभा, सभा तो संभ्रांत जो सबसे श्रेष्ठ होते थे, देखिए नीचे लिखा है, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, उसमें भी महिलाएं भाग ले रही हैं। मतलब महिलाओं को कितना समानता का अधिकार प्राप्त है। अब जैसे आगे लिखा है कि समिति, सभा और समिति के बारे में बताया मैंने कि जो सभा होती थी वो राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। सभा राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी और समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और जो सभा है वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था है। अब जब श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था होगी तो राजा को जान ही रहे हैं कैसी सलाह देगी। क्या वो सामान्य जनता के बारे में सारी परेशानियों को राजा को बता सकती होगी? नहीं बता सकती थी। जबकि समिति को राजा को सलाह देने वाली संस्था होना चाहिए थी कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, अब ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें दिक्कतें क्या हैं। मगर हमें इतना डिटेल में उसमें नहीं जाना है, हमको जो तथ्य है उसको देख के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि कौन सी संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। सब कथन कारण में आ सकता है। तो सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति राजा की नियुक्ति और पदच्युत भी करती थी। समिति राजा की नियुक्ति और पदच्युत भी करती थी। मतलब राजा की नियुक्ति करना हो, उसको हटाना हो, ये सारे काम समिति करती थी। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था की तरह का थी। और स्त्रियां सभा समिति में भाग ले ही सकती थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और मैंने आगे यहाँ लिखा है विदत, आर्यों की प्राचीनतम संस्कृति, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था वो यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन आता है कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी विदत।
ये विधत आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक पॉइंट आता है कि भूमि का स्वामी तो जनता में निहित होता था, मतलब कि राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा का कार्य केवल कबीले की रक्षा करना है, उसको ना वो युद्ध करना है ना कुछ करना है, मतलब कोई आक्रमण करेगा तो उससे अपने कबीले की रक्षा करना है, बस मेन दायित्व यही है। तो राजा भूमि का स्वामी तो नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामी तो कौन होता था? जनता। अब यहाँ देखिए, बलि बलि एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का कर है, मतलब जैसे कहीं लूटपाट हुई या कुछ होता था, तो जो जो राजा जो मतलब जो लोग लूटते थे उसमें से कुछ निकाल के राजा को भी देते थे, जिसको बलि कहते थे। जो एक प्रकार का कर था, मगर वो स्वेच्छा से दिया जाता था, मतलब कोई उसके लिए दबाव नहीं था कि आपको देना ही देना है, इतना ही परसेंटेज देना है आपको, ऐसा कुछ था नहीं। स्वेच्छा से देते थे, जिसके बदले राजा इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा था। अब राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। उस समय के जो राजा था, मतलब जिसको कबीले का जो राजा बनाया गया था, वो नियमित और स्थायी सेना नहीं रखता था। लेकिन युद्ध के समय वहाँ के जो नागरिक होते थे, जो घट्टे घट्टे लोग होते थे, उन्हीं को मिलाकर वो एक सेना का निर्माण कर लेता था, जिसको मिलिशिया कहा जाता था। उस अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? मिलिशिया। अब राजा के जो ऋग्वेद में राजा के कई अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे गोप्ता जनस्य। गोप्ता जनस्य का मतलब क्या है? कबीले का संरक्षक। पूरा भेत्ता मतलब नगरों पर विजय पाने वाला। तो ये दो नाम ऋग्वेद में राजा को दिए गए हैं। अब ये नगरों पर विजय पाने का वाला मतलब कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग आक्रमण करते ही होंगे, क्योंकि अगर राजा का कार्य कबीले की रक्षा करना है तो किससे करना है? जो आक्रमणकारी हैं, मतलब कोई ना कोई कबीला तो आक्रमण कर रहा है ना किसी न किसी कबीले पे, मतलब वो मानसिकता तो आ रही है ना कि कब्जे वाली। तो अब यहाँ से ये दो शब्द, गुप्ता जनस्य कबीले के संरक्षक और पूरा भेत्ता नगरों पर विजय पाने वाला, इन दोनों शब्दों को आप नोट करिएगा या याद करके रखिएगा। ये सारे जो शब्द हैं इन्हीं शब्दों से आता है क्वेश्चन, कि गुप्ता जनस्य थे कौन था, पूरा भेत्ता कौन था, राजा को भूमि का स्वामित्व था, कथन कारण में आ जाता है। अब हम आर्थिक स्थिति देखते हैं। पशुपालन प्राथमिक। अब आर्थिक स्थिति हम देखते हैं कि पशुपालन प्राथमिक है और कृषि द्वितीयक है। मतलब मतलब ये कहने का है कि जो ऋग्वैदिक आर्य की जो संस्कृति है वो ग्रामीण और कबीलाई टाइप में थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अभी हल का न विकास हुआ है, न लोहे की खोज हुई है, तो ये क्या करेंगे, मतलब इतने बड़े पैमाने पर कृषि नहीं करते थे, कृषि नहीं हो पाती थी। मतलब पशुपालन समाज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके जहाँ रहे वहाँ थोड़ा बहुत कृषि किया। मेन पेशा इनका पशुपालन ही होता था, पशुपालन प्राथमिक था, कृषि द्वितीयक था। गाय पवित्र पशु क्यों कहा गया है? क्योंकि आप ये जानिए कि गाय से ही इनको कई चीज़ें प्राप्त होती थीं। गाय या बैल को ही आगे बांध के कृषि में यूज़ करते थे हल के रूप में। गाय से ही ये दूध से विभिन्न चीज़ें बनाते थे, मतलब इनके भरण पोषण का भी वो गाय मेन पशु के रूप में थी। गाय जैसे समाज में पैसा है, तो पैसा सर्वमान्य है, आप कहीं भी जाएंगे तो उसको देंगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसी गाय थी। गाय एक विनिमय के साधन के रूप में था। तो जैसे पैसा बहुत आपके लिए बहुत एकदम महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वैसे गाय उस समय के लिए थी। यहाँ तक कि जो आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ होती थीं वो भी गायों के लिए ही होती थीं। मतलब आप ये भी समझिए कि गाय को क्या कहा गया है, गाय के विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे अष्टकर्णी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। अष्टकर्णी का मतलब क्या, कि जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है।
गविष्टि कहा गया है, जो गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। अघन्या कहा गया है, जिस अघन्या का मतलब क्या, ना मारे जाने योग्य पशु। यहाँ तक कि जो गाय की हत्या करते थे या उसे घायल भी कर देते थे, वेदों में उनके लिए मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। इतनी महत्वपूर्ण पशु या पवित्र पशु गाय थी उस समय, आप समझ लीजिए। जो आज हम करते हैं कि गाय बचाओ, गाय हमारी माता है, उस समय से ही चला आ रहा है। अब यहाँ एक आपको शब्द दिख रहा होगा, पड़ी। ये पड़ी एक व्यापारियों के नाम थे, मतलब व्यापारियों के समूह को पड़ी कहते थे, जो पशुओं की चोरी करते थे। पशुओं की चोरी करते थे, फिर उनको बेच देते थे, कुछ पैसे ले लेते थे। ये एक तरीके से लूट पाट वाले व्यापारी ही थे। फिर आप नीचे देख रहे होंगे पुत्री। पुत्री को दुहिता कहा गया है। क्यों कहा गया है दुहिता? क्योंकि यही गाय का दूध निकाला करती थी। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि यही गाय का दूध निकालती थी। अब एक और महत्वपूर्ण पशु आपको दिखेगा, कौन? घोड़ा। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, क्योंकि कहीं भी इनको जैसे जाना होता था, ट्रैवल करना होता था या युद्ध करने जाना होता था, तो ये घोड़े ही एकमात्र उप साधन होता था। आप देखते नहीं थे पहले कि घोड़े पे डाकू आते थे या घोड़े पे सेना आती थी, तो घोड़ा इसलिए भी इनका महत्वपूर्ण पशु था। और दूसरा क्यों? क्योंकि घोड़ा भी विनिमय का एक साधन था। मतलब महत्वपूर्ण चीज़ों का ही तो विनिमय कर सकते हैं आप। तो घोड़ा भी एक विनिमय का साधन था उस समय। और इसके अलावा भी कई हमको जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे बैल है। बैल मैंने बताया ही आपको। भैंस है, बकरी है, ऊँट है, आदि पशु हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है, मगर आप देख लीजिए खाली एक ही अनाज, जौ, जौ का उल्लेख हमें मिलता है। खाली एक ही अनाज, मतलब आप जुताई करके एकदम से, क्योंकि उतनी साधनों का भी, संसाधनों का विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए खाली एक ही जौ का उल्लेख मिलता है हमें। और कुछ प्राचीन नाम है जिनके बारे में आता है क्वेश्चन, कि उर्दर किसे कहते हैं। कृषि संबंधित है उर्दर। अन्न मापक बर्तन है। और धान्य, अनाज। धान्य को हम अनाज कहते हैं और उर्दर को एक अन्न मापक बर्तन है। मैं आपको आगे एक लिस्ट भी लिख दूंगा पूरा, प्राचीन नाम आधुनिक नाम करके, मैंने बताए भी है। जिससे आपको एक ही जगह सारे नाम मिल जाएंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम आगे जैसे देखते हैं कि व्यापार पर, मैंने आपको पहले बताया, पढ़ी लोगों का अधिकार था कि व्यापार पर पढ़ी लोगों, क्योंकि वो चुराते थे फिर उसी को बेचते थे। जिसके पास नहीं होता था उसके पास भी हो जाता था, उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ देना रहता था। अब क्या देना रहता था? तो दो जगह दो चीज़ों का उल्लेख मिलता है। निष्क, एक चीज़ निष्क, स्वर्ण के टुकड़े या स्वर्ण को कहा गया है निष्क। और एक जगह यूज़ हुआ है हिरण्य। ये दो जगह हमको सोने के बारे में पता चलता है कि दो जगह सोने का उल्लेख किया गया है इन नामों के द्वारा। और देखिए, एक चीज़ लिखा है वेकनाट। मतलब उस समय ये वेकनाट सूदखोर होते थे उस समय के, जो लोगों को लोन देते थे। लोन का मतलब है कि स्वर्ण देते होंगे या कुछ भी देते होंगे, जिसके बदले में वो कुछ खरीद सके, और उसके बदले में उससे बहुत अधिक ब्याज लेते थे ये लोग उस समय के। अब ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, चर्मकार, कुम्हार आदि का भी हमें उल्लेख मिलता है, शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। मतलब इसके अलावा भी कई सारे वो शिल्पकार थे, मतलब कई सारे प्रोफेशन थे। अब मेन पॉइंट क्या है कि कपास का उल्लेख मिलता है कि नहीं ऋग्वेद में? तो नहीं मिलता है कपास का उल्लेख हमें। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, पीछे बताना मैं भूल गया, कि अष्टकर्णी लिखा था। गाय को हम लोग क्या कहते थे? अष्टकर्णी। मतलब इससे हमें क्या देखने को मिलता है?
कि गायों को वो मतलब ऋग्वेद के लोगों को अंकों की जानकारी थी। ऋग्वेद के लोगों को अष्ट मतलब 8 होता है ना, तो ऋग्वेद के लोगों को मतलब अंकों की जानकारी थी। ये भी हमको पता चलता है, क्वेश्चन रूप में आ भी सकता है कि क्या ऋग्वेद के लोगों को अंकों की जानकारी थी, तो हाँ थी। अब एक शब्द मिलता दिखता है आपको, अयस। अयस शब्द क्या था? अयस की पहचान तांबे या कांसे के रूप में की गई थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने ताम्रपाषाण कालीन और कांस्य युगीन सभ्यता, दो हम सभ्यता इसके पहले बीत चुकी है। तो मतलब तांबा और कांसा तो अवेलेबल है ही है, जिसके लिए इन्होंने क्या शब्द यूज़ किया? अयस का। अब हम धार्मिक स्थिति देखते हैं। धार्मिक स्थिति क्या कहती है? धार्मिक स्थिति कहती है कि ये लोग जो पूजा पाठ करते थे या कोई भी विभिन्न चीज़ें करते थे, उसका उद्देश्य इनका मतलब ये नहीं था कि इनको मोक्ष पाना हो। भौतिक सुख पाने के लिए सब चीज़ें करते थे। और भौतिक सुख में क्या? पुत्र और पशु, मतलब पुत्री नहीं, पुत्र और पशु की प्राप्ति करने के लिए करते थे। मतलब यहाँ भी आपको एक वो दिखेगा कि भेदभाव टाइप का, कि पुत्र पाएंगे और पशु पाएंगे पूजा करके। और आर्य बहुदेववादी थे, मतलब कई चीज़ों की पूजा करते थे, मगर फिर भी बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते। अब एकेश्वरवाद में कैसे विश्वास करते, कहाँ से पता चला? तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, पहले वाले वीडियो में, कि 10वें मंडल में हमें पर ब्रह्म का एक वो दिखाया जाता है, विराट पुरुष का, कि जिसके मुख से ब्राह्मण, जो हाथ है उससे क्या क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र निकले हैं। तो वो एक ईश्वरवाद का वहाँ से हमको प्रमाण परिलक्षित होता है धीमे धीमे। अब जो धर्म है उसमें मेन हमको एक चीज़ देखने को मिलता है कि इसमें देवताओं का तो अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, मगर देवियों के अस्तित्व का हमें अभाव मिलता है। ऋग्वेद में देवियों के अस्तित्व का हमें कहीं कहीं कुछ देवियों का नाम है, मगर उतने बड़े पैमाने पर नहीं मिलता जिस प्रकार हमें देवताओं का नाम मिलता है। और सभी देवता क्या थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। सभी देवता मतलब वो प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में थे उस समय, कि कोई जल का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, कोई वायु का देवता है, कोई आंधी तूफान का देवता है, कोई पशु का देवता है, मतलब सारे देवता प्राकृतिक रूप में थे। तो ऋग्वेद में 3 प्रकार के हमें देवताओं मिलते हैं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, ये 3 प्रकार के थे। आकाश के देवता में मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ, आपको इतना नहीं याद रखना है, मेन हम जो है वो उस पर देखेंगे, मगर मैं बता दे रहा हूँ आपको। आकाश के देवता में हमें सूर्य, धौस, धौस तो मैंने आपको बताया ये प्राचीनतम देवता धौस हैं। वरुण है, मित्र हैं, पूषण हैं। पूषण पशुओं के देवता थे ऋग्वेद में। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में क्या होंगे? शूद्रों के देवता हो जाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं, पशु से शूद्र, मतलब शूद्र पशु के ही समान है। सविता का आदित्य, उषा, अश्विन, अश्विन मैंने आपको बताइए वैद्य। तो ये सब आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता कौन है? इंद्र हैं, रुद्र हैं, मरुत हैं, वायु हैं, यम है, आदि करके मतलब अंतरिक्ष के देवता हैं। और पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि है, सोम है, बृहस्पति हैं, सरस्वती हैं, ये आदि करके पृथ्वी के देवता हो गए। मेन क्या है कि अग्नि तीनों में है। अग्नि आकाश के देवता भी है, अंतरिक्ष के भी हैं और पृथ्वी के भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य है और जो देवता है उनके बीच में अग्नि मध्यस्थता के रूप में कार्य करते हैं। जो हम अग्नि यज्ञ करते हैं उसमें जो हम आहुति देते हैं स्वाहा करके, वो धुएं के रूप में देवता के पास जाती है। तो इसलिए अग्नि देवता मनुष्य के बीच में मध्यस्थता के रूप में है। अब सबसे महत्वपूर्ण देवता की बात आए कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो वो इंद्र है। क्योंकि इंद्र को वेदों में 250 सूक्त वर्णित किए गए हैं। इंद्र के लिए 250 सूक्त वर्णित किए गए हैं।
इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, मतलब आर्यों के युद्ध नेता इंद्र को कहा जाता था। तथा वर्षा, आंधी, तूफान आदि का भी देवता इंद्र को ही कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब किलों को तोड़ने वाला। मतलब इंद्र ही युद्ध करते थे, युद्ध के सेनापति के रूप में या मुखिया के रूप में थे। वही किलों को ध्वस्त करते थे, और इन्हीं किलों को ध्वस्त करने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा, पुरंदर। अब दूसरे महत्वपूर्ण देखते देवता देख लें तो वो अग्नि थे, जिनको 200 सूक्त वर्णित किए गए हैं। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। अग्नि का कार्य क्या था, मैंने आपको पहले बता दिया कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करना था। तीसरे प्रमुख देवता हैं वरुण। ये इतना आपको पहला दूसरा तीसरा इतना नहीं याद रखना, इतना आपको मतलब मालूम हो कि हाँ हमें मालूम सब है, मगर एग्जाम में क्या आएगा ये भी हमको मालूम है कि हाँ इंपॉर्टेंट ये है। तो इस प्रकार से पढ़ाई होनी चाहिए। कि तीसरे प्रमुख देवता कौन है, वरुण है। इनको 30 सूक्त समर्पित किए गए हैं। 30 सूक्त समर्पित किए गए हैं। वरुण जल निधि के प्रतिनिधित्व करते थे, कि जल का समुद्र वमुद्र के प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को एक चीज़ कहा गया है ऋतिस्य गोपा। ये आपको याद रखना है कि वरुण को ऋतिस्य गोपा कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन आया है कई बार आया है कि ऋतिस्य गोपा किस देवता कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। एक है एक है मतलब कि गायत्री मंत्र आप पढ़ते ही हैं, आप जानते भी होंगे गायत्री मंत्र के बारे में। वो जो सविता देवता थे उनको समर्पित किया गया है। और लिखा किसने है, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने लिखा है कहाँ पे, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को लिखा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ लिखा गया है, तीसरे मंडल में। एक सोम है। सोम एक पेय पदार्थ है, जिसका वर्णन हमें नवे मंडल में मिलता है, मतलब नवा मंडल सोम को समर्पित है। इंद्र सोम को पीता है, मत पीते थे। ये लिखा हुआ है कि इंद्र को सोम अति प्रिय है। जो मुंजवत पर्वत मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, उसमें उससे हमें सोम पेय पदार्थ प्राप्त होता था। तो आप सोम के भी बारे में जान गए कि सोम नवे मंडल में है। और धौस मैंने आपको पहले बताया, धौस प्राचीनतम देवता थे ऋग्वैदिक कालीन। अब एक है कि जैसे सरस्वती हैं। सरस्वती ऋग्वेद में तो नदी की देवता हैं, मतलब देवता देवता कहना है, नदी की देवी है, जो बाद में विद्या की देवी हो जाएंगी सरस्वती। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा को उल्लेख नहीं मिलता है हमें कहीं भी। ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा को उल्लेख नहीं मिलता है। प्रकृति की पूजा कर देते, पेड़ की करेंगे, पशुओं की करेंगे, सूर्य की करेंगे, वायु करेंगे, इन सब की करेंगे, मगर मूर्ति बना के उनकी उसकी पूजा नहीं करते थे। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, ये मैंने आपको पहले बताया, जो बाद में क्या हो जाएंगे, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। अब एक धार्मिक में ही एक आते हैं रुद्र, जो जो कहाँ के देवता थे। रुद्र को मैंने आपको बताया था कहाँ के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे रुद्र। रुद्र का भी वर्णन मिलता है। रुद्र को कहा जाता है कि ये अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं। अभी रुद्र का ही संबंध आगे जाके शिव से हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में जब हम चलेंगे, मगर यहाँ रुद्र क्या है, अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं, तथा ये चिकित्सा के संरक्षक माने जाते थे। रुद्र को कुछ एक वो हैं यूनान के हैं, हॉलर हैं, उन्होंने रुद्र को शिव और कल्याणकर भी कहा गया है। मतलब रुद्र का संबंध किससे है, आचरण से संबंध माना जाता है, और चिकित्सा के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं रुद्र। एक देवी का नाम हमें मिलता है अरण्यानी। अरण्यानी, अरण्यानी, वो जंगल की देवी कहा जाता है। अरण्य, अरण्य आप सुने हैं ना, अरण्य यानी कर देंगे तो वो अरण्यानी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता था, वो उनको जंगल की देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता था। अब हम आगे मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा भी कि ऋग्वेद के कितने भाग होते हैं, सारी चीज़ें होंगी। वेदों के बारे में भी बताऊंगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इनके भाग क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आगे हैं, जब हम उत्तर वैदिक पढ़ा देंगे तब उसके बारे में तथ्य के रूप में हम पूरी चीज़ें आपको इस जगह लिखवा देंगे।
अब जैसे मगर इसमें एक चीज़ और छूट गई है, जो वो है कि ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है और जो 10वां मंडल है, ये कहा जाता है कि सबसे बाद में लिखा गया है। मतलब ये नवीन मंडल है। कौन सा? पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल, मतलब सबसे बाद में लिखा गया है, और बाकी के मंडल पहले लिखे गए हैं। मैं आपको ये भी लिखवा दूंगा कि जो 10 मंडल हैं उनके नाम क्या हैं और उनके को किसने लिखा है, 10 के 10 मंडल। तो आज हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया। इसमें हमने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति सारी देख ली। अब हम कल उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके एक दो वीडियो में हम पूरा ख़त्म कर देंगे वैदिक काल। इसमें मैं मेंस ये भी क्वेश्चन कराऊंगा कि जैसे संस्कृति के बारे में पूछता है कि कौन कौन से तत्व हैं जो वैदिक काल के आज भी परिलक्षित होते हैं, आज के जीवन में भी हैं। कौन कौन से तत्व हैं जो बना हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल में अंतर क्या क्या है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं मेंस के भी आपको यहीं पे कराऊंगा। तो एक बार वैदिक काल कंप्लीट करेंगे तो ढंग से कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी अक्टूबर में है, अभी हमारे पास समय है, धीमे धीमे करके पढ़ते चलेंगे ताकि हमको याद हो सके, हम अंदर पूरा एकदम तैयार हो सकें प्री और मेंस अलग अलग के लिए। क्योंकि आप जानते हैं प्री तो खाली क्वालिफाई है, सिलेक्शन तो मेंस से ही होना है। तो इसलिए पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।